हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.4 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, 11.3 to 1 हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट में दे रखी है हमें 0.63 मीटर्स। ठीक है, सोल्यूशन देखो इसका। हमें यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेडियस दे रखी है 4/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। रेडियस हमें दे रखे हैं यहाँ पे 7 × 7 × 7। ठीक है, क्योंकि आर क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे। 7 से 7 हमारा कट हो गया और तो हमारा कुछ कट नहीं हो रहा है, तो ये आ गया हमारा 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 × 7 7 जा 49 अपॉन 3 आ गया, क्योंकि 7 से 7 हमारा यहाँ पे कट हो गया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है 4312 डिवाइडेड बाय 3। जब हम 88 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 4312 आएगा और फिर उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तुम लोग भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें रेडियस दे रखी है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में रेडियस हमें 0.63 मीटर दे रखी है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारी कितनी है 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, तो अभी यहाँ भी हम कुछ कटिंग कर लेते हैं। जैसे 7 से हम 63 को कट करेंगे तो 0.09 आ जाएगा हमारा। ये हमारा 0.63 है, तो जब हम 0.63 को 7 से कट करेंगे तो ये हमारा 0.09 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 से इसको फिर से कट कर लेते हैं तो ये हमारा 0.03 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9। तो अब हमारा आया ये 22 × 4 यानी कि 88 इंटू 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63। तो देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। ये डेसिमल के नंबर है और इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ये आंसर आया है हमारा 1.048 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 1.05 मीटर क्यूब। तो वैसे ज़रूरी नहीं है राउंड ऑफ करना, ऊपर भी हम इसका आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमें रेडियस दे रखी थी और सिर्फ हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे दे रखा है, find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter है, स्फेरिकल बॉल है, सॉरी ये बॉल लिख दिया यहाँ पे, इसको बॉल लिखते हैं। चेक किया क्वेश्चन में तो ये हमारा है बॉल। हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में दे रखी है हमें 0.21 मीटर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो। अब हमें यहाँ पे डायामीटर दिया है, तो पहले हम डायामीटर की हेल्प से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो डायामीटर हमारा है 28 सेंटीमीटर्स, तो देयरफॉर हमारी रेडियस हो गई है डायामीटर का हाफ यानी कि 14 सेंटीमीटर्स। 28 का हाफ 14, तो देयरफॉर वॉल्यूम हमने निकालना है। अब इन्होंने पूछा है कि कितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, तो जितना वॉल्यूम होगा बॉल का उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के बराबर ही वाटर डिस्प्लेस होता है हमेशा। अगर हम किसी पानी से भरे हुए बर्तन में कोई चीज़ डालते हैं तो पानी हमारा उतना ही डिस्प्लेस होएगा जितना उस चीज़ का वॉल्यूम होएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारी है 14 × 14 × 14, तो 7 से हम ये कट कर लेते हैं 14 को। 7 2 14 आ गया
और तो हमारा यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है, तो ये आ गया 22 इंटू 4 हमारा हो गया 88, 2 इंटू 14 28 इंटू 14 अपॉन 7 हमारा कट हो चुका है पहले ही, नीचे आया हमारा 3। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा आ रहा है 34496। एक बार मैं बार बार बोलती हूँ ये बात कि एक बार तुम लोग खुद भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा 34496 आ गया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 11498.67। काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है ये। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, 88, 28 और 14 की मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना तुम लोग भी। 34496 आई है, मैंने जो यहाँ पे करी हुई है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये आंसर आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें डायामीटर दिया है 0.21 मीटर्स। तो देयरफॉर हमारी जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 0.21/2 मीटर्स। तो रेडियस हमेशा डायामीटर का हाफ होता है। तो अब हमने वॉल्यूम निकालना है, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारी कितनी है 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। अब यहाँ पे कुछ कटिंग कर लेते हैं, जैसे 2 2 हमारे ये कट हो जाएंगे, एक ये वाला 2, ये वाला 2 हमारा 4 से कट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 कट हो गया। अब ये हमारा ये वाला 2 22 को कट कर देगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद हम 7 से कट कर लेते हैं 0.21 को, तो ये हमारा 0.03 आ जाएगा। और उसके बाद हम इस 3 से भी इसको कट कर लेते हैं, तो ये 0.01 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हमने कटिंग कर ली है। तो अब हमारा क्या बचा, 11 इंटू 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हमारा कुछ बचा तो नहीं है। 7 से हमने 21 को कट किया, 7 3 ज़ा, ये 0.03 आ गया। फिर 3 से हमने 0.03 को कट किया तो 0.01 आ गया। 2 और ये 2 हमारा 4 से कट हो गया, और इधर वाला 2 हमने 22 से कट कर दिया। तो हमारा यहाँ पे बचा 11 इंटू 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21। अब ये भी काफ़ी बड़ी हमारी कैलकुलेशन है, तो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 0.00485 मीटर क्यूब। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में काफ़ी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार, तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि तुम लोग भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है द डायमीटर ऑफ ए metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ भी हमें बॉल का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ बॉल 4.2 सेंटीमीटर्स। तो देयरफॉर हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ डायमीटर, यानी कि 4.2 डिवाइडेड बाई 2, 2.1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये हमने रेडियस निकाल ली। हमें यहाँ पे बॉल का मास निकालना है, तो मास से पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉल। क्योंकि बॉल हमारी स्फीयर शेप में है, तो वॉल्यूम हमारा स्फीयर का लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस हम रखेंगे यहाँ पे 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब कटिंग कर लेते हैं, अगर कुछ यहाँ पे हमारी कटिंग हो रही है तो एक तो हमारा ये 7 से कट हो जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 7 3 21 होते हैं, फिर 3 से हम इसको कट कर लेते हैं तो ये 0.1 आ जाएगा हमारा। तो ये आएगा 88, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, सॉरी, 88 इंटू 22 और 4 को मल्टीप्लाई करके 88 लिखा मैंने। फिर हमारा 0.1 है, ये 0.1, और
2.1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो ये हमारा 4.41 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे तो हमारा डिनोमिनेटर में ऐसे कुछ नहीं बचा है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 88 को भी 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8.8 इंटू 4.41 मीटर, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर आएगा हमारा, ये यूनिट्स का ध्यान रखना होता है, सेंटीमीटर्स क्यूब आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा मास क्या होता है, मास होता है हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमारा कितना आया है 8.8 इंटू 4.41, और इसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.9 आ जाएगा, और ये हमारा ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने वॉल्यूम निकाल के उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा मास आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आया है ये 345.3912 ग्राम में आ गई है। ठीक है, तो अगर इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो हम इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, पर इसमें ग्राम में ही आंसर दिया है पीछे, तो अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, एक बॉल थी, मेटल की बॉल थी जिसका डायमीटर था 4.2 सेंटीमीटर, हमें उसका मास निकालना था, डेंसिटी हमें दे रखी थी मेटल की 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने पहले वॉल्यूम निकाला बॉल का और फिर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने एक जो 11.2 एक्सरसाइज की थी उसमें भी किया था हमने, वहाँ पे हमने सरफेस एरिया का रेशो निकाला था, यहाँ पे वॉल्यूम का रेशो निकालना है। यहाँ पे है हमें द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द मून इज़ 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, वहाँ पे भी सेम कंडीशन हमें दे रखी थी। तो ये देखो सोल्यूशन हमारा, तो इसमें भी हम पहले डायमीटर ऑफ अर्थ लेंगे x, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ हमारी आ गई अर्थ x/2। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ हमने यहाँ पे x लिया है, तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ x, या इसको हम x/4 भी लिख सकते हैं। देयरफॉर रेडियस हमारी कितनी आएगी, रेडियस ऑफ मून वो डायमीटर को 2 से डिवाइड करके आएगी। ठीक है, तो x/4 जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x/8 आ गई हमारी। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ हमारा x था, रेडियस ऑफ अर्थ आ गई x/2, फिर हमने डायमीटर ऑफ मून निकाला 1/4 ऑफ x, हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे गिवन है द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक, उसके बाद रेडियस ऑफ मून निकाला हमने 2 से डिवाइड करके, फिर उन्होंने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून, हमें अर्थ के वॉल्यूम का और मून के वॉल्यूम का रेशो निकालना है। तो अब हम अर्थ और मून दोनों को ही यहाँ पे स्फीयर की शेप में लेके चलते हैं, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर से मैं अर्थ का रेडियस ले रही हूँ और मून का ले रही हूँ मैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और कैपिटल आर का मतलब है यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमारी कितनी है x/2 का होल क्यूब, और स्मॉल आर का मतलब है यहाँ पे रेडियस ऑफ मून, तो मून की रेडियस है हमारी x/8। ठीक है, तो ये x³ अपॉन 8 आ जाएगा, और जो डिवाइड वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे
तो ये 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और फिर हम 8 से 512 को कट करेंगे। पहले 2 से कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 256 आ गया, ठीक है। और फिर हमारा आ जाएगा ये 4 से कट हो जाएगा, 4 6 और ये, तो यानी कि 64/1 आ गया। तो देयरफॉर हमारा जो रेशियो आया है अर्थ के वॉल्यूम का और मून के वॉल्यूम का जो रेशियो आया है वो 64:1 आया है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा सेम ही है रेडियस निकालने वाला जो हमने एक्सरसाइज 11.2 में किया था। उसके बाद 11.2 में हमने सरफेस एरिया का रेशियो निकाला था और यहाँ पे हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो रेशियो आया है वॉल्यूम का वो आया है 64:1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक हमारे पास यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बोल है, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल बोल है, ये इसका डायमीटर हमें दे रखा है इन्होंने 10.5 डायमीटर दे रखा है। तो तुमसे पूछा गया है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, कितना पानी इसमें आएगा, ये निकालना है, कितने लीटर पानी इसमें आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पहले हम डायामीटर से रेडियस निकाल लेते हैं। तो डायामीटर हमें कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर्स। तो देयरफॉर रेडियस हमारा कितना होएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर्स। और इसको अब हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डेसिमल हटा के 0 लगा लेते हैं और ये हमारा आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और ये हमारा 4, यानी कि 21/4 सेंटीमीटर्स आ गई हमारी रेडियस। अब हमने निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, रेडियस है हमारी 21/4, 21/4 इंटू 21/4। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21 आ गया हमारा, ये 3 से 3 कट हो गया, 2 से हम 4 को कट कर देते हैं, फिर 2 से हम 22 को कट कर देते हैं, ये हमारा 11 आ जाएगा, 11। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना आया 11 आया हमारा, एक ऊपर 11 इंटू 21 इंटू 21 हो गया 441 और डिनोमिनेटर में हमारा है 4 इंटू 4 यानी कि 16। 21 थोड़ा ठीक से लिखते हैं, तो ये हमारा 21 है, यहाँ पे नीचे आया हमारा 16, तो ये है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं मैंने क्या की है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, ये आएगा जब मल्टीप्लाई करके हमारा 4851 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उन्होंने पूछा है कि लीटर्स में कन्वर्ट करो, कितना लीटर उसमें मिल्क आएगा, सॉरी पानी नहीं, मिल्क कितने लीटर्स आएगा। तो देयरफॉर हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क हमने निकालना है, मिल्क का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे लीटर्स में तो हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी तुम्हें बताया था कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो देयरफॉर हमारा वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना आएगा, जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.303 लीटर्स अप्रॉक्स, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा लीटर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर
6 में हमें दे रखा है हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, इफ इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है हमारा, ये देखो मैं यहाँ पे फिगर बना रही हूँ, ये हेमिस्फेरिकल टैंक, इसकी थिकनेस हमें दे रखी है, आयरन का बना हुआ है ये, थोड़ा सा शेप ठीक कर लेते हैं इसकी। तो इन्होंने बोला है कि इसकी थिकनेस जो है, थिकनेस हमें दे रखी है ये वाली थिकनेस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका इनर रेडियस हमें दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस जो है वो ये दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, तो और ये थिकनेस हमारी इधर है 1 सेंटीमीटर, ये वाली थिकनेस। तो इसमें तुमसे पूछा गया कि कितना मेटल इसमें यूज़ होएगा, तो हमें मेटल का वॉल्यूम इसमें निकालना है, ये मेटल, ये वाला, इसका वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं, एक अंदर की साइड बन रहा है, एक बाहर की साइड बन रहा है, तो दोनों हेमिस्फीयर्स के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड का जो फॉर्मूला होगा हमारा यहाँ पे, सॉल्यूशन देखो इसका, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस इंटरनल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो कैपिटल आर से मतलब है यहाँ एक्सटर्नल और स्मॉल आर से मतलब है इंटरनल। ठीक है, अब यहाँ से हम 2/3 कॉमन ले लेते हैं, 2/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये आर क्यूब माइनस आर क्यूब हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो देखो अब हम निकालते हैं एक्सटर्नल, पहले इंटरनल रेडियस निकाल लेते हैं। अब देखो हमारी जो है इंटरनल रेडियस इन्होंने दे रखी है यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इंटरनल रेडियस दे रखी है और थिकनेस सेंटीमीटर में दे रखी है, तो देयरफॉर हमारी जो एक्सटर्नल रेडियस आएगी वो क्या आएगी, हमारी 100 + 1 सेंटीमीटर, यानी कि 101 सेंटीमीटर। थिकनेस को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारी जो है पूरी, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये हमारी पूरी एक्सटर्नल रेडियस आएगी 1 मीटर में थिकनेस को ऐड करके। तो एक्सटर्नल रेडियस 101 सेंटीमीटर आ गई, इंटरनल रेडियस हमारी 100 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर हमारा वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पे, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और एक्सटर्नल रेडियस है 101 का क्यूब और इंटरनल रेडियस है 100 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है ये, 22/7। ठीक है, अब 101 का क्यूब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जो मैंने निकाला हुआ है 101 का क्यूब होता है हमारा 1030301 माइनस 100 का क्यूब तो निकालना ईजी होता है, जितने ज़ीरोज़ हैं उनको ट्रिपल कर दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 ज़ीरोज़ हैं, क्यूब कर रहे हैं तो फिर 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो 2/3 × 22/7, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारा आएगा ये 30301, और इस सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन है ये, 1,333 × 244, ये पूरा मल्टीप्लाई करके हमारा आया है 22 × 22 × 30301 को मल्टीप्लाई करके हमारा आया है 1,333,244 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, डिवाइड करके ये मैंने यहाँ किया हुआ है 63487 487 63487 .8095 ये हमारा आया है सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसको हमने चेंज करना है मीटर में, मीटर क्यूब में। ज़रूरी नहीं है मीटर क्यूब में चेंज करो, तुम सेंटीमीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आंसर पीछे मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो इसलिए इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हमें 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। जैसे कि मैंने एक और वीडियो में बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऐसे ही 1 मीटर क्यूब में 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो जब हम इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो फिर हमें इसको 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, इसमें ध्यान से करना और चेक भी कर लेना एक बार, ठीक। तो इसमें हमें मेटल का वॉल्यूम निकालना था। तो मेटल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एक्सटर्नल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस इंटरनल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम करना था। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन हेमिस्फेरिकल शेल भी बोलते हैं इसको हम, या हेमिस्फेरिकल बॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्यूशन देखो इसका, इसमें हमें स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमें 154 दे रखा है। 4 पाई की वैल्यू होगी 22/7 आर स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारा यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कटिंग करने के बाद तो ये हमारा 49/4 आ जाएगा, ठीक है। कटिंग कर लो यहाँ पे, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11, ये आ गया हमारा 2 2 ज़ा 4 2 7, तो 49/4 आ गया। तो देयरफॉर हमारी जो रेडियस है, देयरफॉर हमारी रेडियस आ गई 7/2, ठीक है। क्योंकि 49 यहाँ पे हमारी रेडियस आ जाएगी, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49/4। तो रेडियस हमारी 7/2 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इसमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हमारा होता है हमें स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारा आया है 7/2, 7/2 और 7/2। तो अब यहाँ इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। 2 2 कट हो जाएंगे 4 से, एक 2 हमारा 22 से कट जाएगा, 11 आ जाएगा, 7 से 7 कट हो गया। तो ये आएगा हमारा 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हमारा आएगा ये 539 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करके आएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आसान था, सरफेस एरिया दे रखा था। पहले सरफेस एरिया की हेल्प से हमने रेडियस निकाल ली स्फीयर की, और उसके बाद फिर वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम शुरू। इसमें हमें दे रखा है यहाँ पे a dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the rate of rupees 4989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per meter square, find the inside surface area and volume of एयर इनसाइड द डोम। यानी कि जो डोम है हमारा वो हेमिस्फीयर की शेप में है, इस तरह की शेप में है वो डोम, ठीक है। तो इसमें अंदर की साइड हमें पेंट करना है, इनसाइड, ठीक है। ये अंदर की साइड हमें पेंट करना है। तो पहले तो हमसे पूछा गया है कि उसका इनसाइड सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। तो अब आप देखो इसका सॉल्यूशन, इसमें हमें दे रखी है टोटल कॉस्ट, दे रखी है टोटल कॉस्ट रुपीज़ 4989.60 और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हमें दे रखी है ₹20, ठीक है। तो ये हमें कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो इनसाइड सरफेस एरिया जो आएगा हमारा, इनसाइड सरफेस एरिया
इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पूरी कॉस्ट दे रखी है अंदर वाइट वॉश करने की, और कॉस्ट पर मीटर हमारी दे रखी है ₹20। तो अगर हम पर मीटर की कॉस्ट से, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो वो हमारा इनसाइड सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 4989.60 डिवाइडेड बाय 20। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 249.480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड करके हमारा ये आ जाएगा। तो इनसाइड सरफेस एरिया हमारा ये आ गया। अब उसके बाद फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो गया है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है वॉल्यूम फाइंड करनी है कि इसके अंदर कितनी वॉल्यूम होगी डोम के अंदर। तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हेमिस्फीयर में है हमारा। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो हमारा होता है 2πr²। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉस्ट से डिवाइड करके निकला है 249.480, ये हमारा इनसाइड सरफेस एरिया निकला है, यानी कि 2πr² निकला है। तो जब हम 2πr² को इसके साथ इक्वेट करेंगे 249.480, तो यहाँ से हमारा रेडियस निकल जाएगा। r² आ जाएगा हमारा 249.480, यहाँ पे 4 आएगा हमारा, 480 डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू हम डालेंगे 22/7। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा r² इज इक्वल टू 249.480 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, और ये डिवीजन वाला जो 7 है ये हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ डेसिमल हटा के ये ज़ीरोज़ लगा लेते हैं। यहाँ पे एक ज़ीरो जो है, ये डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम कट कर देते हैं, ऊपर ही कट कर देते हैं, तो ये वाला कट हो जाएगा हमारा। तो हमने डेसिमल हटा के 22 के आगे 2 ज़ीरोज़ लगा लिए हैं, और अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 24948 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। अब 2 से इसको हम कट कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 से जब हम इसको कट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, एक बार तुम भी कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, फिर एक बार इसको कट कर लेते हैं 2 से, तो ये हमारा 1100 आ जाएगा, और ये आएगा हमारा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14। ठीक है, और फिर हम इसको 11 से कट कर देते हैं, ये 100 आ जाएगा। तो 11 से जब हम इसको करेंगे 11 5 ज़ा 11 6 ज़ा, और ये 567 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमारी रेडियस कितनी आई है, ये r² इज इक्वल टू 567 इंटू 7/100, और 567 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये हमारा आ जाएगा 3969/100। देयरफॉर रेडियस आ जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 3969/100, और 3969 जो है वो हमारा 63 का स्क्वायर होता है, तो 63/10, और 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हमारी जो रेडियस है वो 6.3 मीटर्स आ गई। तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, तो उसको ध्यान से करना। तो ये हमारी रेडियस आ गई। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर की शेप में है, तो 2/3 πr³। तो 2/3 पाई की वैल्यू हमारी 22/7, और यहाँ लिखेंगे हम 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। तो यहाँ थोड़ी कटिंग कर देते हैं हम, 7 से कटिंग कर देते हैं, ये 0.9 आ जाएगा, 7 9 63, और 3 से भी इसको हम कटिंग कर देते हैं तो 0.3 आ जाएगा।
तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 22 यानी कि 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 523.908 मीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया इनसाइड द डोम। ठीक है, तो ये हमारा डोम था हेमिस्फीयर की शेप में। तो पहले हमने सरफेस एरिया की हेल्प से रेडियस फाइंड किया और फिर उसके बाद वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and ratio of s and s dash. तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे वो दिए हैं स्फीयर्स। सॉल्यूशन देखो इसका, छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, ये 27 स्फीयर्स हैं। अब 27 स्फीयर्स तो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने टोटल 5 स्फीयर्स यहाँ बनाए हैं। इसकी रेडियस हमें दे रखी है r, तो ये 27 स्फीयर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इन 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया है जिसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है यहाँ पे r डैश। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इनको मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बनाया है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो सॉलिड को हम मेल्ट करते हैं और जो सॉलिड हम बनाते हैं दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, जो हमने बड़ा स्फीयर यहाँ पे बनाया है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, जब हम एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाते हैं तो हमेशा उनका वॉल्यूम इक्वेट करा जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर 27 इंटू स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इधर भी हम 4/3 पाई, यहाँ पे हम आर की जगह रखेंगे आर डैश, क्योंकि जो हमने बड़ा स्फीयर बनाया है उसका जो रेडियस है वो आर डैश है। ठीक है, तो 4/3 से 4/3 कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश होल क्यूब। तो 27 आर क्यूब को लिखेंगे हम 3r का होल क्यूब इज इक्वल टू आर डैश होल क्यूब। ठीक है, तो देयरफॉर जब हमारी पावर सेम होती हैं तो बेस इक्वल हो जाते हैं, तो यानी कि जो आर डैश आया हमारा वो आ गया 3r। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने बड़ा स्फीयर बनाया है उसकी जो रेडियस है वो छोटे छोटे हेमिस्फीयर्स की रेडियस की 3 टाइम्स आ गई हमारी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि जो छोटे स्फीयर्स हैं सॉरी, उनका सरफेस एरिया कितना है s, और जो बड़ा हमने बनाया है उसका सरफेस एरिया कितना है s डैश। ठीक है, तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो सेकेंड पार्ट में देयरफॉर s/s डैश। ठीक है, अब सरफेस एरिया हमारा 4πr² होता है, 4πr², और नीचे हमारा 4πr डैश स्क्वेयर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम बड़ा स्फीयर ले रहे हैं। उसके बाद देखो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये r² अपॉन, और r डैश की जगह हम क्या रखेंगे 3r का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा r² अपॉन 9r²। ठीक है, ये आ गया, तो r² से r² कट गया इज इक्वल टू 1/9। तो देयरफॉर हमारा जो रेशो है वो कितना आ गया 1:9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक कैप्सूल दिया हुआ है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो, जो कैप्सूल है हमारा ये स्फीयर की शेप में दिया है और इसका डायमीटर हमें कितना दे रखा है 3.5 mm। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन इन mm³, यानी कि हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, mm³ में ही निकालना है हमें। इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, तो यानी कि इसके अंदर कितनी दवाई भरी जाएगी वो हमने निकालना है। तो उसके लिए हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर की शेप में है हमारा जो कैप्सूल है। जब हम इसके अंदर दवाई भर देंगे, पहले तो ये खाली होगा, जब हम दवाई भर देंगे तो फिर ये हमारा स्फीयर बन जाएगा। तो 4/3 πr³। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन
इन कैप्सूल इज इक्वल टू 4/3, पाए हमारा 22/7, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 3.5/2, 3.5/2 और 3.5/2, क्योंकि डायमीटर 3.5 है तो हम ये डेसिमल हटा के यहाँ पे नीचे लगा लेते हैं, 20 कर लेते हैं इसको। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है इससे, वैसे तुम डेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको हम कटिंग करेंगे 5 से, तो ये 5 7 और ये 4 आ जाएगा नीचे, यहाँ भी हमारा 7 और नीचे 4 आ जाएगा, इधर भी 5 7 या 35, 5 4 जा 20, तो ये आएगा हमारा 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, ठीक है। तो अब देखो 7 से 7 कट हो गया, एक ये 4 से 4 हमारा कट हो गया, 2 2 ज़ा 4 और ये 22 को भी हमने कट कर दिया, तो ये आ गया हमारा 11 इंटू 49 अपॉन नीचे आ गया हमारा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो ये हमारी आ गई कैलकुलेशन 539 डिवाइडेड बाय 24। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, मैंने कहाँ किया है, ये रहा हमारा 539/24, तो इसका आंसर आएगा 22.458 mm³, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 11.4। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।